इश्क जुनूनी। नागेश्वर, क्या अनर्थ किया तुमने? अनर्थ किए नहीं है अम्मा, अनर्थ होने से बचाए हैं। घायल शेरनी है वो लड़की, चीख पुकार नहीं, सीधा वार करेगी वार। तुम्हारा जुनून थी ना मैं, तुम मेरा जुनून देखोगे। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। बबन, गाना बंद कर। अरे भैया, शादी कैसे भी हुई हो, विदाई तो धूमधाम से होना चाहिए ना। तो भाभी गृह प्रवेश करने वाली हैं, ऐसे सैड माहौल में अच्छा थोड़ी लगता है। हमने कहा ना रेडियो बंद कर। तो बचने तो ठहरा हुआ समुंदर आने वाले तूफान का संकेत देता है। अब तूफान आए या जलजला, संभालना तो पड़ेगा ना अम्मा, उस टीटी की लड़की को भी और अपने गुरु को भी। रखते हैं प्रणाम। विवाह का प्रस्ताव लेके गई थी ना आप, लेकिन बहू ब्याह के लिए आई। अब इस जिम्मेदारी को भी आप ही निभाइए तो समझिए। भाभी, हमको तो पहली मुलाकात में ही पता चल गया था कि भैया आपके प्यार में पड़ गए हैं। और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लव फटाफट साइट। गवार, लव एट फर्स्ट साइट होता है, पहली नजर में प्रेम। हाँ वही। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? नहीं, क्योंकि ना आप हमारी सुन रहे हैं और ना अपने दिल की। अपनी बुकलोल बनती ना बंद कर दे बब्बन, वरना मार खा लेगा हमसे। अच्छा, मारने की आदत हो गई है ना? भाभी आप ही बताइए, ऐसी अधमरी हालत में आपकी उस शादी बुड़बक शेखर से रुकवाने आ गए, वो भी ताऊजी की गोलियों की परवाह करे बिना। ये बकवास है या प्यार? तुम दोनों मुंह नहीं बंद करोगे ना? नहीं। तुम दोनों यहीं बैठो, थोड़ी देर में बुलाती हूँ, ठीक है? ललिता चलो, बंटी, जसलीन, तुम लोग गुरु और रूहानी के साथ रुको। मैं और ललिता गृह प्रवेश की तैयारी करके आते हैं। चलो। जी मम्मी जी। छोटे बाबू, हस्बैंड की दुनिया में स्वागत है। एंड अब नो अकेले अकेले, शादी हो गई भाई, अब जिंदगी भर दोनों के कदम साथ साथ उठेंगे। सीधा सीधा बोले ना जस्तीन भाभी, गुरु की आजादी अब खत्म। सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते। हम अपनी आजादी हरगिज मिटा नहीं सकते। वाह, अरे दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है छोटे, पर बच्चू जब एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कि शादी एक बला है। अच्छा जी, शादी बला है? नहीं नहीं, आई मीन शादी करने में सबका भला है। तुमने क्या सुना? रूहानी, अब सिर्फ तुम अपने पापा के घर की रौनक ही नहीं, इस घर की लक्ष्मी भी हो। और पहली बार घर आई लक्ष्मी के पैर जमीन नहीं छूते, इसीलिए इन टोकरी में पैर रख के इस बड़ी हवेली के दहलीज को पार करना है। और गुरु, तुम आज से तुम इसके जीवन साथी हो, तो अब से हर कदम पे, हर राह पे इसके साथ साथ चलना। आ जाओ। आओ रूहानी। देखिए ना माँ,
कैसे गुड बॉय की तरह सारी बातें मानी जा रहा है। जिसका डर था वही बुरा सपना हमारी चौखट पे खड़ा है नागेश्वर। ये बागी बहू खतरा बनकर मंडराती रहेगी हमारे घर पे। अरे अम्मा, खतरे को तो हम कैदी बना के लाए हैं, और कैदी से क्या डरना। और वैसे भी हर बगावत इस बड़ी कोठी की चार दीवारी में अपना दम तोड़ देती है, जानती है ना आप। अगर तुम एक बड़े हवेली की छोटी बहुरानी हो तो हम भी हमारे तीखे त्रिपुरारी जी की लिली हैं, लिली। आज इकरे परवेश को हम इम्पॉसिबल नहीं बना दिए, तब गाना देखना कैसे हम गृह प्रवेश का एक कार्यक्रम फ्लॉप करते हैं। हम भी तो देखें कि बिना आखिरी टोकरी के कैसे तुम चौखट से गृह प्रवेश करती हो, कैसे कलश गिराती हो। बहू, दाहिने पैर से कलश को गिराओ और आलता में अपना पैर रख के गृह प्रवेश करो। ललिता, ये टोकरी इतना दूर क्यों रखा है? बहू कलश कैसे गिराएगी? अब जीजी इतने टोकरी था, खत्म हो गया। हे भगवान, अब ये चौखट से इतनी दूर है और बाकी सब टोकरियां भी इस्तेमाल हो चुकी। अब क्या करेंगे? कलश कैसे गिराएंगे? टोकरी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। दुल्हन का गृह प्रवेश उसके पैरों में लगे अलते की छाप से होता है, पर इस छाप में तो हमें कोनो और ही रंग नजर आ रहा है नागेश्वर। तो वो है रंग उड़ाने के लिए ही तो बहू बनाकर लाए हैं इसे। हमरे होते आप काहे टेंशन आ रही हैं अम्मा जी? अब तक तो खतरा घर के बाहर था, अब घर में आके बैठा है। नजरों के सामने रहेगी तो नकेल कसने में आसानी रहेगी, और जो हमारे फैसले के खिलाफ गई तो जान से जाएगी। घरों में आए दिन ऐसे हादसे तो होते रहते हैं ना, क्यों? महादेव की कृपा से ही आज तुम दोनों एक हुए हो।
शिवरात्रि को ही हमारे बेटे को ये एहसास हो गया था कि जिसे ये फिक्र समझता था, दरअसल वो प्यार था, बेपरवाह, बेहद होने वाला प्यार। और हमारे भोलेनाथ ने तुम्हारे शादी के न्योते को स्वीकारा ही नहीं, अपने छत्र छाया में तुम लोग के फेरे भी करवा दिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरी दीदी को उस धोखेबाज एलर्जी कुमार से बचाने के लिए। मम्मी मम्मी, क्या हुआ विक्की, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मम्मी हुआ, आपको नहीं लगता गुरु का दी के लाइफ में आना भगवान की कोई मर्जी थी? तभी तो देखिए पापा ने जो उस दिन कार्ड फेंका था वो मंदिर में जाके गिरा। ये शादी भगवान की मर्जी है या उस शैतान गुरु की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अब तो बस हम इतना ही जानते हैं कि हमारी रूहानी उस बाहुबली फैमिली की बहू बन चुकी है। जो हुआ सो हुआ, इसे भगवान का कोई आशीर्वाद मान के स्वीकार कर लीजिए। शिव पार्वती के संगम की तरह शादी का मतलब होता है समझदारी और समर्पण, और ये रिश्ता दिल से जुड़ा है। और इस रिश्ते में ना तो अहंकार के लिए कोई जगह है और ना अभिमान के लिए। तभी तो पति पत्नी दो से एक बन जाते हैं। और इसी के लिए शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तुम दोनों ने 7 फेरे तो ले लिए, अब इसका मतलब भी समझ जाओ। पहला वचन, एक दूसरे का साथ निभाना। दूसरा वचन, एक दूसरे को शक्ति और सुरक्षा देना। तीसरा वचन, एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ निभाना। चौथा वचन, घर की जिम्मेदारी बराबर से बांटना। पांचवा वचन, परिवार को मिलकर संभालना। छठा वचन, एक दूसरे के माता पिता और परिवार को सम्मान देना। सातवां वचन, जिंदगी के अंत तक एक दूसरे के लिए समर्पित रहना। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना है ये रूहानी। वादा करते हैं आपसे मरते दम तक 7 फेरों के 7 वचनों को जिंदगी भर निभाएंगे। कैसे मान ले इस बेमिल की शादी को हम ईश्वर का आशीर्वाद पंडित जी। खैर अब जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर पंडित जी हम आपको इसीलिए फोन किए कि वो जो रूहानी की शादी के बाद हम सत्यनारायण की पूजा करवाने वाले थे वो प्लीज आप कैंसिल कर दीजिएगा। क्या है ना पंडित जी, हमारी सारी खुशियां मर चुकी है, ये उत्सव हम नहीं मना पाएंगे। माफी चाहते हैं। भगवान जी, आई नो मुश्किल है, पर सब ठीक कर दीजिए। मुझसे मेरी फैमिली का पेट देखा नहीं जाता। रसगुल्ला
सब भांजे एकदम हॉरर फिल्म के भूत की तरह डरा दिए बिल्कुल। क्या मामा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? डराए तो आप थे हमें, हमारे सर पे डंडा मार के। रोज किए थे ना हमें, फिर शादी हॉल का लोकेशन भेज दिया आप। ये कैसा दोहरा गेम है मामा? भांजे, जो गेम है ना, उसका गणित हम समझाते हैं। सबसे पहले हमने साले होने का धर्म निभाया। जीजा जी के कहने पे तुमको बेहोश किया। हमारा भी तो धर्म संकट समझो। एक बाजू जीजा जी उनको मना नहीं कर सकता और एक बाजू हमारा प्यार भांजा इतना तकलीफ में। तुम्हारा तकलीफ हम देख नहीं सकते थे। हम मामा हैं आपके, विश्वास कीजिए। इसीलिए लोकेशन बेच करके मामा होने का फर्ज हमने निभाया। नहीं देख सके तुम्हारा तकलीफ हम। हमारे भांजे के प्रति हमारा जो प्यार और सपोर्ट है ना, वो हमारा टॉप सीक्रेट है। ये बात जीजा जी को पता नहीं चलनी चाहिए प्लीज। अरे जड़ बुद्धि, हम गेमर नहीं गेम चेंजर है। जब तक हमारा ये असलियत तुमको पता चलेगा ना, तब तक हम सबका गेम खराब कर चुके होंगे। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए, ये शादी होगी। तुम्हारा जुनून थी ना मैं, अब तुम मेरा जुनून देखोगे। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। और मेरे बाहुबली क्या जो गोली बंदूक से नहीं डरा, वो कमरे में जाने से डर रहा। क्या भाई, अपने कमरे में जाने का कैसा डर? वो छोटे चौधरी, अपना वो कमरा सिर्फ अब तेरा ही नहीं, रूहानी का भी उतना ही है। जा अपने कमरे में जा, रूहानी तेरा वेट कर रही होगी। क्या हुआ? रुक क्यों गया? सही में डर लग रहा है क्या? डर नहीं भैया, झिझक। हाथ से पहले कभी नहीं हुई। बिंदास उसके सामने जाके उसकी आंखों में आंखें डालकर जो कहना होता था कह देते थे। मेहंदी पर भी उसकी हथेली पे अपने नाम का पहला अक्षर लिखवाने से भी नहीं झिझके। पर शेखर के धोखे के बाद ये शादी की जबरदस्ती हमें सही नहीं लगी, और फिर भी हमारी शादी हो गई। एक धोखे से वो उभरी नहीं और हमारे जुनून का शिकार बन गई। पता नहीं कितने तूफान उठ रहे होंगे उसके मन के अंदर, कितने सवाल होंगे। हम उनका सामना कैसे करेंगे? एक छोटे, लड़कियों का मन ना एकदम बर्फ की तरह होता है, देखने में सख्त, लेकिन एक बार पिघल जाए ना तो पानी की तरह साफ। रूहानी के मन को अपने प्यार की गर्माहट से पिघलाना है तुझे। पर याद रखना, थोड़ा वक्त दे उसे, उसका साथ देकर और उसके साथ रहकर, समझा?
थैंक यू भैया। खुश रहे। शिवानी, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है बेटा। नहीं शिवानी बेटा, ये अनर्थ मत कर बेटा, मत कर। छोड़ो बे। हमारा इलाज करके खुद बीमार होने का इरादा है क्या? अभी ठंड गई नहीं है, नीचे सोओगी तो बीमार हो सकती हो। मैं नहीं, तुम सोओगे। क्या? इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।